150 साल पुराना शिव मंदिर जो दिन में 2 बार दर्शन देकर समुद्र में हो जाते हैं गायब। जाने रहस्य और पौराणिक कहानी को। नमस्कार, आप सभी की हिंदी कहानी में स्वागत। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। कहानी अच्छा लगे तो आप अगर भगवान शिव के भक्त हैं तो आपको श्री अस्तम्बेश्वर महादेव मंदिर में जरूर जाना चाहिए। 150 साल से भी ज्यादा पुराने इस मंदिर में दर्शन करने मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। विशेष तौर पर अगर आपको किसी अपराध बोध में जी रहे हैं तो आपको भगवान शिव के इस प्राचीन मंदिर में दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। आइए जानते हैं इस मंदिर का रहस्य और पौराणिक कहानी को। भगवान शिव को देवों के देव अर्थात महादेव के नाम से जाना जाता है क्योंकि उनका स्थान देवों में सबसे ऊपर माना जाता है। भगवान शिव देवों के स्थान मनुष्य पर भी अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तभी भक्तों का विश्वास महादेव पर इतना ज्यादा होता है कि अगर वे किसी मुसीबत में फंसते हैं उन्हें सबसे पहले महादेव की याद आती है। वही जो लोग जीवन मरण के चक्र से निकलकर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं वो भी भगवान शिव की शरण में जाते हैं। भगवान शिव के प्रति आस्था और श्रद्धा का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि भगवान शिव के मंदिर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। शिव भक्त होने के नाते आपने भी भगवान शिव के कई मंदिरों में दर्शन के लिए गए होंगे। क्या आपने महादेव के ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जो दिन में 2 बार दर्शन देकर समुद्र में छिप जाते हैं? गुजरात में स्थित श्री अस्तम्बेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा ही प्राचीन मंदिर है। आइए हम आपको बताते हैं कि अनोखा मंदिर के बारे में। यह मंदिर 150 वर्षों से भी ज्यादा प्राचीन है। यह मंदिर 150 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। श्री अस्तम्बेश्वर महादेव मंदिर अरब सागर और खंभात की खाड़ी से घिरा है। आप अगर इस प्राचीन मंदिर के दर्शन करने का मन बना रहे हैं तो आपको इस मंदिर का चमत्कार देखने के लिए सुबह से रात तक रुकना होगा, तभी आप मंदिर को जलमग्न होते हुए देख सकते हैं। शिव जी के पुत्र कार्तिकेय ने स्थापित किया था यह मंदिर। इस मंदिर के स्थापित होने के पीछे एक पौराणिक कहानी है। तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था जो भगवान शिव का भक्त था। उसने भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करके एक दुर्लभ वरदान मांगा। तारकासुर ने वरदान मांगा कि उसे अमृत का वरदान चाहिए। यह सुनकर भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस संसार में किसी को भी अमृतता का वरदान नहीं मिल सकता। यह सुनकर तारकासुर ने कहा कि ठीक है, अगर उसे अमृत का वरदान नहीं मिल सकता तो उसे यह वरदान चाहिए कि इस संसार में कोई भी उसका संहार न कर सके। बिना भगवान शिव के पुत्र के अपनी बुद्धि लगाते हुए तारकासुर ने कहा कि भगवान शिव के पुत्र की आयु 6 दिन ही होनी चाहिए। भगवान शिव ने तारकासुर को यह वरदान दे दिया। भगवान शिव से वरदान प्राप्त करने के बाद तारकासुर का आतंक बढ़ने लगा था। वो चारों तरफ उत्पात मचाने लगा था। तारकासुर से परेशान होकर सभी देवतागण और ऋषि मुनि मिलकर भगवान शिव के पास गए और वहां जाकर उनसे तारकासुर का वध करने के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने इस विपदा को समझा और इसके बाद श्वेत पर्वत कुंड से भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। भगवान शिव के पुत्र जन्म से ही प्रतापी थे, इसलिए उन्होंने तारकासुर को मारने में कोई कठिनाई नहीं हुई और भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध करके सभी देवताओं और ऋषि मुनि को उसके पाप कर्मों से मुक्त दिला दी। पश्चाताप के लिए कार्तिकेय ने बनाया भगवान शिव का मंदिर। जब भगवान कार्तिकेय को पता चला कि तारकासुर भगवान शिव का परम भक्त था तो अपने हाथों एक शिव भक्त की हत्या होने का उन्हें बहुत ही दुख हुआ। उन्हें दुखी और अपराध बोध से ग्रस्त देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें इस पाप से मुक्त का मार्ग बताते हुए कहा कि जहां उन्होंने तारकासुर का वध किया है वहां शिवलिंग की स्थापना करें। भगवान कार्तिकेय ने ऐसा ही किया। इस कारण मंदिर का नाम अस्तम्बेश्वर महादेव का मंदिर पड़ गया। आप अगर मंदिर के गायब होने की वजह के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको बता देते हैं। समुद्र में होने के कारण जब जब पानी का स्तर काफी बढ़ जाता है तो यह मंदिर समुद्र
में समाकर दिखना बंद हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे समुद्र के पानी का स्तर घट जाता है, यह मंदिर फिर से दिखाई देने लगता है। आप भी अगर इस अनोखे मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको एक दिन तो यहाँ रुकना पड़ेगा, तभी आप मंदिर के चमत्कार को खुद देख पाएंगे। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर के दर्शन वही लोग कर पाते हैं जिन्हें भगवान शिव ने खुद चुना होता है। माना जाता है कि अगर आपके हाथों कोई भूल या पाप हो गया है तो यहाँ आकर आप पश्चाताप कर सकते हैं। यहाँ आने वाले शिव भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर का फैक्ट्स एंड हिस्ट्री जानकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। हर हर महादेव। धन्यवाद।